हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप जो वीडियो आपने अभी तक पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं संज्ञा और उसके भेद के बारे में। बट उससे पहले जो आपने वीडियो पढ़े हैं उनको आप क्या करेंगे, आप उनके साथ एक लगन से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र होता है कठिन परिश्रम, बट उसके साथ साथ जो एक और होता है वो होता है आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक। हम रोज नया कुछ लाते हैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए, तो आप भी उतनी ही मेहनत करते रहिए जितना कि हम कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि जब आप मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं कल नहीं, धीरे धीरे क्या आप एक सफलता को प्राप्त कर लेंगे। किसी ने सही कहा है, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी मंजिल बना लेंगे, भले कोई हमको मंच ना दे, हम खुद का मंच बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा और उसके भेद। आज हम सीखेंगे संज्ञा क्या होती है और भेद क्या होते हैं। आशा है कि संज्ञा आप सबको पता होगी, क्योंकि संज्ञा की डेफिनेशन हम जब छोटे होते हैं तभी से हम पढ़ते हुए आते हैं। बट मोस्टली डिफिकल्टी कहाँ पे होती है, जब उसके भेद आ जाते हैं। एग्जाम में जब कोई प्रश्न होता है और उसमें आपको जब रिकॉग्नाइज करना होता है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तब क्या करते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। क्योंकि आप लोग हिंदी को इतना इजीली लिए हुए हैं कि हिंदी तो हम पढ़ ही लेंगे, बट क्या जब मेन टाइम आता है तो आप सिर्फ रोते रह जाते हैं। तो आज हम पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे संज्ञा और उसके भेद। पर हाँ, हमारे पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप भी उतनी ही एनर्जी के साथ बैठें और इस वीडियो को देखें और उतना ही पढ़ें आप। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आप इसको कॉपी करते जाइए। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की डेफिनेशन तो इजी है, आपको पता ही होगी। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो जाति, अब आप सोचेंगे जाति क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए हमने किसी पशु बोला, पशु क्या होता है? पशु होती है उसकी जाति। तो ये क्या होगा, जो पशु होगा वो भी तो एक संज्ञा में ही आएगा ना, तो पशु है उसकी जाति। अब आप सोचेंगे फिर आ गया इसमें गुण। गुण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदरता, जैसे आप बहुत सुंदर हैं तो आपका गुण क्या है कि आप सुंदर हैं, जो सुंदरता है वो आपका गुण है। फिर आती है व्यथा। व्यथा मीन्स होता है भाव, कभी आप खुश हैं कभी आप दुखी हैं, वैसे व्यथा का मतलब होता है दुख। अगर आप जो आपके अंदर इमोशंस आते जाते हैं वो आपके भाव होते हैं जो आपके इमोशंस को प्रकट करते हैं। फिर आता है व्यक्ति, मोहन। यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, सीता, गीता, मोहन, राकेश, सुमन, जो भी आपको नाम लेना है। फिर आता है आपका स्थान। स्थान दिल्ली। तो मोस्टली एक नॉर्मल सी चीज़ है संज्ञा की डेफिनेशन समझने की, कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गई बात संज्ञा की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे उसके भेद के बारे में, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं टोटल 5। कितने होते हैं? होते हैं 5। सबको पता भी हो सकता है कि आप लोगों को पता हो भेद 5 होते हैं, बट वो 5 कौन से होते हैं वो आपको मेन टाइम पर याद नहीं रह जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें संज्ञा के भेदों के बारे में। तो पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा जो होता है भाववाचक संज्ञा। ये सारे हैं, इनको आपको याद रखना है कि कौन सी संज्ञा कौन सी है। पहले आप याद रखिए, एक होता है व्यक्ति, फिर उसकी होती है जाति, फिर वो बनाता है अपना समूह, फिर समूह के बाद फिर वो द्रव्य को इकट्ठा करता है, यानी कि जब समूह बनेगा तो वो किसी चीज़ों को भी इकट्ठा करेगा। फिर उसके बाद उसमें उत्पन्न होते हैं भाव। इस प्रकार से आप संज्ञा के भाव को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भाववाचक संज्ञा के बारे में, कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, जैसे कि जिस संज्ञा के शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो,
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं गए और आप आए और आप थक गए, तो आपने क्या किया, आप वो चीज़ आपने फील की, तो वो आपको अंदर जो थकान का है वो भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर यानी कि वो चीज़ जो थकान की अवस्था है वो आपको भाव उत्पन्न करके दे रही है। आपके गुण, आपके दोष, आपकी दशा, आपका धर्म, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। इस तरीके से क्या चीज़ है, हम भाववाचक संज्ञा को अच्छे से पहचान सकते हैं। बुढ़ापा होना एक भाव है, हम देखेंगे, हम महसूस करेंगे कि वो बूढ़ा हो गया। जब आप कोई चीज़ खाएंगे, खट्टी है, मीठी है, वो क्या है, वो हम उसको खाने के बाद जो वो चीज़ आती है ना आपके अंदर, कि जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो आपका भाव होता है कि आप उसको भाव से कर रहे हैं। बचपन, आप सारी चीज़ें क्या अपने अंदर के भाव से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आती है समूहवाचक संज्ञा। समूह से एक चीज़ आपको वैसे भी समझ आ रही होगी, समूह का मतलब होता है एक झुंड, एक जगह पे कई व्यक्ति, बहुत सारे लोग। समूह का मतलब ही होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हों तो उनको हम क्या समूह बोलते हैं। तो इस संज्ञा में जो बात होगी वो लोगों के और चीज़ों के समूह के बारे में बात होगी। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका परिवार, परिवार क्या है आपका परिवार है एक समूह। आप सिर्फ अकेले एक व्यक्ति हैं, बट जब आपके परिवार के सारे सदस्यों को मिला दिया जाएगा तो वो परिवार बन जाएगा। और परिवार में कई लोग होते हैं तो वो कई लोग मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक समूह। जैसे कि कक्षा में आप सिर्फ अकेले नहीं होते, आपके साथ आपके और भी सहपाठी होते हैं, और वो सहपाठी बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक हो, दो हो, कभी कभी कक्षा में पता नहीं कितने सहपाठी हैं, तो क्या वहाँ पर समूह इकट्ठा होता है। फिर होता है सेना किसी एक व्यक्ति से तो बन नहीं जाती, सेना बनाने के लिए हमको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक समूह हमको इकट्ठा करना पड़ता है। भीड़, फिर आता है भीड़, किसी एक पर्सन से तो भीड़ वहाँ पे हो नहीं जाएगी, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी वहाँ पे भीड़ होगी। पुलिस, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं, ये आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको सारी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको आ रही हैं तो आप सारे लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचाते रहें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्य क्या होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य क्या क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल पानी, लोहा, घी, तेल, दाल इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। अब बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि लोहा तो द्रव्यवाचक में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, जब लोहा गलाया जाता है तो वो एक द्रव्य के रूप में प्रकट होता है, तो इसलिए हम उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि घी कभी कभी टाइट भी होता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो एक द्रव्य का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से लोहा भी जब इसको हम पिघलाते हैं तो ये एक द्रव्य का रूप लेता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा जाति, जहाँ से हमें किसी की जाति का पता चलता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति या उस व्यक्ति है, कोई चीज़ है, जब हमको उस चीज़ से उसकी जाति का पता चल जाएगा तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। जैसे कि घोड़े
कि जाति क्या होती है, वो जानवर तो है लेकिन वो क्या है, वो घोड़ा है। यानी कि हमने उसकी एक पहचान अलग से निकाली है, उसकी एक जो जाति है वो घोड़ा है। नेक्स्ट, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि क्या होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका इत्यादि। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या, ये एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध कर रहे हैं। जयपुर क्या है? जयपुर एक जगह है, यानी कि एक स्थान है। दिल्ली एक स्थान है। भारत स्थान है। रामायण वस्तु है। अमेरिका स्थान है। राम एक नाम है। इनसे हमको पता चल रहा है ना, हम पहचान पा रहे हैं कि क्या जगह है, क्या नाम है और क्या कोई वस्तु है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।